आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आधार पूनावाला की एसआईटी ब्रिटेन में करेगी 2500 करोड़ रुपए का निवेश, वैक्सीन भी बनाएगी। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, ओवैसी ने ममता को दी बड़ी नसीहत। सीओ ने इस्तीफा वापस लिया, पत्नी कोरोना संक्रमित, 4 साल की बेटी की देखभाल के लिए कोई नहीं, मांगी थी 6 दिन की छुट्टी, एसएसपी ने नहीं दी। पबजी मोबाइल का नया पोस्टर जारी, इस बदले नाम के साथ भारत में होगी वापसी। मेक्सिको में बड़ा हादसा, ऊपर से गुजर रही थी मेट्रो ट्रेन, तभी अचानक टूटकर गिर गया पुल, हादसे में 20 लोगों की मौत, 49 घायल। चेतावनी, बंगाल में हिंसा पर भड़के भाजपा सांसद, बोले याद रखें तृणमूल एमपी, सीएम को भी दिल्ली आना है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पश्चिम बंगाल हिंसा मामला, भाजपा नेता गौरव भाटिया ने की जांच की अपील। संकट, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे लोग, बन्ना हॉस्पिटल के चीफ बोले पता नहीं देश कौन चला रहा। निक्की तंबोली के भाई का कोरोना से निधन, 2 दिन पहले ही अच्छी सेहत के लिए रखी थी पूजा। आईपीएल बायो बबल में कैसे पहुंचा कोरोना, खिलाड़ियों को दी गई ट्रैकिंग डिवाइस खराब निकली, अफसरों ने प्रोटोकॉल में लापरवाही बरती। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्द ही ब्रिटेन में करीब 2500 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है कि भविष्य में सीरम इंस्टीट्यूट यूके में वैक्सीन भी बना सकता है। बता दें कि आज यानी मंगलवार को पीएम मोदी और उनके ब्रितानी समकक्ष बोरिस जॉनसन की वर्चुअल मीटिंग से पहले यह ऐलान किया गया है। पीएम जॉनसन के कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि 240 मिलियन पाउंड के प्रोजेक्ट में क्लिनिकल ट्रायल, रिसर्च और संभवतः वैक्सीन निर्माण भी शामिल हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। इसके अलावा वह कम कीमत वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में भी सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी का कहना है मतगणना के बाद उसके कम से कम 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की जा रही है, तो आगजनी और तोड़फोड़ की भी कई घटनाएं हुई हैं। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसक घटनाओं की निंदा करते हुए ममता बनर्जी को नसीहत दी है कि लोगों की जिंदगी बचाना उनका पहला कर्तव्य है। ओवैसी ने कहा, जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है, किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य लोगों की जिंदगी बचाना है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, वे अपने मौलिक कर्तव्य में विफल है। देश के किसी भी हिस्से में लोगों की जिंदगी बचाने में किसी भी सरकार की असफलता की हम निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी सदर के सीओ मनीष सोनकर ने डीआईजी जोगिंदर कुमार से वार्ता के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। दरअसल उन्होंने इसकी वजह कोरोना के संक्रमित पत्नी और 4 साल की बेटी की देखभाल के लिए छुट्टी मांगी थी। छुट्टी न मिलने पर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सोनकर ने अपना इस्तीफा एसएसपी रोहन पी कन्या के जरिए राज्यपाल को भेजा था। एसएसपी ने कहा कि इस्तीफे की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी। बता दें कि मनीष सोनकर 2005 बैच के पीपीएस अफसर हैं। सीओ मनीष के परिवार में पत्नी और 4 साल की बेटी है जो साथ में ही रहती है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी को तेज बुखार आ रहा था। 20 अप्रैल से खुद मनीष भी तेज बुखार से पीड़ित रहे। 5 बार उन्होंने टेस्ट करवाया लेकिन कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आई, इसलिए वह दवाइयां खाकर ड्यूटी करते रहे। साउथ कोरियन क्राफ्टॉन आईएनसी की तरफ से बैटल रॉयल्स गेम पबजी मोबाइल की बदले नाम के साथ भारत में वापसी हो सकती है। पबजी मोबाइल को भारत में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। दरअसल कंपनी की तरफ से पबजी मोबाइल का नया पोस्टर जारी किया गया है। इस नए पोस्टर को फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जहां गेम का नया नाम देखा जा सकता है। ऐसे में गेम को नए नाम के साथ जल्द भारत में रिलॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले कहा गया था कि पबजी मोबाइल को भारत में नए नाम पबजी मोबाइल इंडिया के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में एक पुल क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। हादसा सोमवार रात 10:30 12 मेट्रो लाइन पर हुआ। इस दौरान पुल के ऊपर से मेट्रो ट्रेन गुजर रही थी। इसमें 20 लोगों की मौत और 49 लोग घायल हुए हैं।
यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट से मिली है। हादसे के बाद से राहत बचाव कार्य जारी है। इस दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें मेट्रो के कोच बीच हवा में लटके नजर आ रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। वहीं पुल के नीचे खड़ी कारें भी इसकी चपेट में आने से मलबे में दब गई। इधर मैक्सिको सिटी के मेयर क्लाउडिया सिनाबुम ने सोशल मीडिया पर बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के लोग और बचाव कर्मी के भी लोग मदद कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भेज दिया है। अभी मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। लोगों की तलाश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों व असामाजिक तत्वों के बीच हिंसा की कई खबरें सामने आई। हालांकि अब राज्य में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने और नतीजे घोषित किए जाने के बावजूद हिंसा की जा रही है। भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर हिंसा व कत्ल करने का संगीन आरोप लगाया है। वर्मा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद पार्टी के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की है। इतना ही नहीं, प्रवेश में टीएमसी को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के सांसदों, मुख्यमंत्री और विधायकों को भी दिल्ली आना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य भर में हुई हिंसा मामले में जांच की अपील के साथ मंगलवार को भाजपा नेता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भाजपा नेता ने कोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकार को इस बाबत निर्देश दिया जाए कि हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उस पर रिपोर्ट पेश करे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में इंडी कलेक्टिव ट्रस्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए केंद्रीय बल तैनात करने के लिए निर्देश की मांग की है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या से ऑक्सीजन संकट गहराता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली के बन्ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत हो गई, जबकि सोमवार को कर्नाटक के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से 24 मरीज जान गंवा बैठे। चारों तरफ ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार का माहौल बना हुआ है। इस पर दिल्ली के बन्ना हॉस्पिटल के निर्देशक ने कहा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ देश कौन चला रहा है। दिल्ली के बन्ना हॉस्पिटल के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर SCL गुप्ता ने देश में ऑक्सीजन संकट पर कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। मरीज मर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए आपको ऑक्सीजन, दवाई और टीकाकरण की आवश्यकता होती है और हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं। न्यायपालिका या कार्यपालिका, मुझे नहीं पता कि यह देश कौन चला रहा है। पिछले 14 महीनों में सरकार क्या कर रही थी। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है। रोजाना लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं कितने लोग तो जान भी गंवा चुके हैं। मनोरंजन जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है। बीते दिनों कई सितारे इसकी चपेट में आए, वहीं कई कलाकारों ने अपनी जान भी गंवा दी। वहीं खबरें आ रही है कि बिग बॉस सीजन 14 की टॉप 4 फाइनलिस्ट में से एक निक्की तंबोली के भाई जतिन तंबोली का कोरोना से निधन हो गया है। निक्की तंबोली ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से दी है। उन्होंने अपने भाई जतिन की एक तस्वीर साझा की है और बताया कि उनके भाई का निधन हो गया है। बता दें कि जतिन कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अस्पताल में भर्ती थे, जिसकी जानकारी भी निक्की ने सोशल मीडिया पर दी थी और अपने फैंस से उनके लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। आईपीएल 14वें सीजन के बीच में 4 खिलाड़ियों सहित 2 सहायक कोचों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से बायो बबल के ट्रैकिंग डिवाइस और कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए नियुक्त कोरोना अफसरों पर सवाल उठने लगे हैं। सोमवार को केकेआर के 2 खिलाड़ियों ने वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर और चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच एल बालाजी सहित 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं बुधवार को एसआरएच के रिद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा भी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद आईपीएल को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद बायो बबल को लेकर सवाल उठा रहे हैं।